गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीएसआई, ठीक है दोस्तों, जीएसआई जो चाइना द्वारा भी बैठक बुलाई गई थी, जीएसआई का उसने अनाउंस किया है कि जीएसआई जो होता है एक हम लोग ग्रुप बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि आखिर जीएसआई क्या है और चाइना जो होता है वह जीएसआई क्यों बनाना चाहता है। ठीक है दोस्तों, क्या चाइना जो होता है वो यूएसए से डर गया है। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्य कारण जो है दोस्तों जीएसआई की संकल्पना देने का मुख्य कारण चाइना का है। याद रखिएगा दोस्तों, जीएसआई की संकल्पना किसने दी है दोस्तों? चाइना ने दी है। ठीक है, कारण क्या है दोस्तों? क्वाड को काउंटर करने के लिए, क्वाड को काउंटर करने के लिए यह जीएसआई बना रहा है चाइना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, क्वाड को चाइना जो है, क्वाड को चाइना मिनी जो होता है मिनी नाटो मानता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा नाटो का एक्सटेंड मानता है। ठीक है दोस्तों, नाटो के बारे में आप लोग जानते ही हैं क्या है। नाटो जो है एक सैन्य संगठन है जो कि यूरोपियन यूनियन कंट्री में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या दोस्तों? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1900, ठीक है दोस्तों, 1949 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना हुई थी दोस्तों। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ब्रुसेल्स में है। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ कंट्री कितने हैं उसमें? 30 नंबर ऑफ कंट्री है। लेटेस्ट कंट्री कौन सी है दोस्तों? नॉर्थ मैसेडोनिया है। अभी अभी हमने आप लोगों को 2 दिन पहले न्यूज में पढ़ाया था। क्या न्यूज में पढ़ाया था दोस्तों? कि नाटो में शामिल होना चाहता है फिनलैंड और स्वीडन। ठीक है दोस्तों, फिनलैंड और स्वीडन। कारण क्या है दोस्तों? नाटो में शामिल होने के बाद जो होता है वो आपको एक जो होता है कि एक तरह से मानिए कि वो आपको लेकर एक शपथ लेता है ये कि अगर आप पे कोई भी हमला करता है, ठीक है दोस्तों, उसका आर्टिकल 5 में लिखा गया है कि अगर आप पे कोई भी हमला करता है तो वो आप पे हमला नहीं माना जाएगा। अगर आप उस ग्रुप में शामिल हैं तो आप सभी पर हमला, मतलब दोस्तों वो अगर 30 कंट्री उसमें शामिल है, अगर आप किसी एक कंट्री पे हमला करते हैं तो मान जाइए कि अगर आपने नॉर्थ मैसेडोनिया पे हमला किया तो वह जो हमला है वह केवल नॉर्थ मैसेडोनिया पे नहीं माना जाएगा, वो उसके अलावा जो बने 29 देश हैं, जो उसमें 29 देश उसमें सम्मिलित है, वो उन पे माना जाएगा। और वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम सब आप लोगों को केवल एक देश से नहीं लड़ना होगा, हम 30 से साथ में लड़ना होगा। इसी के कारण से दोस्तों, क्या दोस्तों? इसी के कारण से जो है, जो एशियन पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन है दोस्तों, इंडो पैसिफिक रीजन है, वो चाइना डरा हुआ है। उसे लग रहा है कि क्वाड जो है वह क्या है? क्वाड जो है वह मिनी नाटो है। ठीक है दोस्तों, नाटो की पावर समझ गए। आर्टिकल 5 कहता है, आर्टिकल उसका चार्ज जो होता है, आर्टिकल 4 आर्टिकल उसका 4 कहता है डिफेंसिव प्लानिंग की बात करता है। अर्थात अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पर अटैक होगा तो आप जो होता है हमसे कहिए, हम आपको हथियार जो होता है हथियार और पहले से तैयारी करने की जो होता है पूरी व्यवस्था देंगे। आर्टिकल 4 कहता है। तो अगर पूछेगा नाटो का जो आर्टिकल 4 है वो सबसे ज्यादा यूज करने वाला कंट्री कौन है, तो याद रखिएगा तुर्की। ठीक है दोस्तों, तुर्की। ठीक है दोस्तों, अब उसका नाम चेंज करके टर्की रखा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, नाम चेंज करके क्या रखा गया है? टर्की। लेकिन उसका जो होता है वो सबसे ज्यादा डिफेंसिव प्लानिंग का यूज किया। तो देखो दोस्तों, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि नाटो जो होता है वो कितना पावरफुल एक सैन्य संगठन है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि जो वर्ल्ड वार हुआ था, वर्ल्ड वार का मुख्य उद्देश्य, वर्ल्ड वार जो हो गया था दोस्तों, उसके बाद यूएन की स्थापना हुई थी। यूएन का मुख्य उद्देश्य यही था कि संगठन न बने। लेकिन दोस्तों इस बार आप भी लोग देख रहे हैं कि संगठन बनाने की होड़ मची हुई है। यूरोपियन यूनियन बना है, नाटो बना है, क्वाड बना है, सार्क बना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आसियान बना है दोस्तों। मतलब ग्रुप्स पे ग्रुप्स बनते जा रहे हैं। जैसे नाटो जो होता है ग्रुप बना है। ठीक है दोस्तों, जीएसआई दोस्तों, अब जीएसआई के बारे में समझिए। जीएसआई क्या है? ठीक है दोस्तों, जीएसआई क्या है? तो चाइना ने क्या दोस्तों? चाइना ने जीएसआई की संकल्पना दी। पहले याद रखिएगा, किसने इसकी संकल्पना दी? चाइना ने। ठीक है, किसने कहा कि जीएसआई होना चाहिए? चाइना ने। ठीक है दोस्तों, कहाँ कहा? तो चाइना में एक जगह है बोआ। क्या दोस्तों? बोआ। ठीक है दोस्तों, चाइना में एक संगठन एक जगह है बोआ में चाइना ने कहा कि जीएसआई की हमें संकल्पना जो होता है देनी चाहिए। जीएसआई में भी जीएसआई की हम लोग की स्थापना करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जीएसआई का फुल फॉर्म है दोस्तों। क्या है दोस्तों फुल फॉर्म? ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। क्या दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है? ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। फुल फॉर्म याद रखिएगा। संकल्पना किसने दी? चाइना ने। कहां दोस्तों इसकी बैठक, मतलब कहां इसको बुलाया गया था कि जीएसआई होना चाहिए? कहां इसकी बैठक हो रही थी? बोआ में। देख दो, बोआ को दोस्तों याद रखिएगा, बोआ को हम लोग एशियन डेवोस भी बोला जाता है। एशियन
डेवोस। गोवा इज आल्सो नोन एज एशियन डेवोस, क्योंकि अधिकांश जो अधिकतर बैठकें होती हैं वह यहीं पे होती हैं, ठीक है दोस्तों, डेवोस में होती हैं। और एशिया की अधिकतर बैठक गोवा में होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसे गोवा समिट याद रखिएगा दोस्तों। अगर ऐसे पूछे कि गोवा समिट कहाँ हुआ है, जिसमें चाइना ने जीएसआई की संकल्पना दी है, ठीक है दोस्तों, जीएसआई की संकल्पना दी है, तो याद रखिएगा गोवा समिट कहाँ हुआ था। आप लोग चाइना याद रखिएगा। किसकी संकल्पना दी है, जीएसआई की, किसने, चाइना ने। फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। पूछे कि पर्पज क्या है इसका, मतलब पर्पज पूछे कि क्यों इसको बनाया गया था, तो क्वाड को काउंटर करने के लिए, QUAD, क्वाड को काउंटर करने के लिए। किसको काउंटर करने के लिए, क्वाड को। क्या दोस्तों, क्वाड को, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। फुल फॉर्म है क्वाड की, फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल क्या दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसको काउंटर करने के लिए जीएसआई की संकल्पना करी है। देखिए दोस्तों, क्वाड क्वाड इस्टेब्लिश कब हुआ था दोस्तों, 2007 में। याद रखिएगा दोस्तों, क्वाड की संकल्पना किसने दी थी दोस्तों, मतलब किसने कहा था कि क्वाड होना चाहिए, तो जापान के पीएम जी थे शिंजो आबे। किसने, शिंजो आबे, शिंजो आबे। किसने दोस्तों, शिंजो आबे ने यह संकल्पना दी थी, क्या, कि क्वाड होना चाहिए। अगर पूछेगा कि क्वाड की संकल्पना किसने दी थी, तो शिंजो आबे ने 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। पूछेगा कि क्वाड में कितने कंट्री हैं, तो 4 कंट्री हैं। कितने दोस्तों कंट्री हैं, 4 कंट्री हैं। क्या दोस्तों, कितने कंट्री हैं, 4। पहला कंट्री का नाम है दोस्तों अपना ऑस्ट्रेलिया, दूसरा क्या है अपना इंडिया, ठीक है दोस्तों, तीसरा क्या है दोस्तों अपना जापान, चौथा क्या है यूएसए। देखिए दोस्तों, अपना कहने का मतलब ये इसलिए है क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि सारे जो कंट्री हैं वो इंडिया से अपनी मित्रता बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का वर्चस्व इतना ज्यादा अधिक हो गया है कि सारे देश जो चाहते हैं वो इंडिया से जुड़े रहे, ठीक है दोस्तों। तो 4 कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए, ठीक है दोस्तों। चूंकि यूएसए इसमें शामिल है, इसीलिए इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के बढ़ते हुए वर्चस्व को देखते हुए, ठीक है दोस्तों। आपको याद होगा कि जो अभी जो होता है यहाँ पे ये गलवान वैली जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें चाइना अपनी आर्मी को पीछे लेने की बात ही नहीं कर रहा था, ठीक है दोस्तों। तो इंडिया ने क्या किया कि मलक्का जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है दोस्तों, हाँ, मलक्का स्टेट से थोड़ा आगे जब निकलते हैं लोग, इंडिया ने सारी आर्मी वहीं पे लगा दी, अपनी नेवी, ठीक है दोस्तों। चाइना के पैर हाथ फूलने लगे, ठीक है दोस्तों, तो उसने अपनी आर्मी को पीछे ले लिया, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझना होगा, तो हमारे जो सैनिकों ने वहां तो गिरा गिरा के मारा है, और इधर से हमारे मोदी जी ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये समझना होगा, क्या समझना होगा, कि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के बढ़ते हुए वर्चस्व को देखकर, ठीक है दोस्तों, चाइना डरा हुआ है, चाइना डरा हुआ है। और दूसरी बात, वह जो होता है वो अमेरिका से भी डरा हुआ है। अमेरिका से क्यों डरा हुआ है, यूएसए से क्यों डरा हुआ है, ठीक है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए यूएसए को। यूएसए की पावर का जो होता है मुख्य कारण है कि दुनिया के हर देश के पास इस या तो ग्रुप्स है या फिर उसका सैन्य ठिकाना है, ठीक है दोस्तों। इंडिया में नहीं था, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब से क्वाड बना है, ठीक है दोस्तों, जब से क्वाड बना है, ठीक है दोस्तों, जब से क्वाड बना है, इंडिया और यूएसए का जो रिलेशन है वो पहले से बहुत ही अच्छा हो गया। यह देखकर चाइना को पच नहीं रहा है, जिसके के कारण चाइना ने सोचा कि अरे यार, ऐसे तो इंडिया का वर्चस्व बहुत ज्यादा हो जाएगा। और सबसे ज्यादा वो डरा हुआ है यूएसए से, क्योंकि इस बार की जो मिलीनियर रिपोर्ट आई थी उसमें सबसे विश्व का सबसे अमीर जो होता है देश कौन निकला है, चाइना। वो यूएसए को पीछे छोड़ दिया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि यूएसए का इंडिया के साथ आने का मकसद क्या है, चाइना को रोकना है, ठीक है दोस्तों। चाइना की डेप्थ ट्रैप नीति को रोकना है। देखिए दोस्तों, समझिए डेप्थ ट्रैप नीति क्या है। देखिए दोस्तों, चाइना जो है, जो जिन लोगों जो कमजोर टाइप के देश होते हैं उन लोगों को जाके क्या देता है, लोन देता है, ठीक है दोस्तों, लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है दोस्तों, लोन प्रोवाइड करता है। और जो होता है उन लोगों से एक अलग बैंक में अकाउंट खुलवाता है, ठीक है दोस्तों, और उसमें पैसा जमा करवाता है। अगर कोई, ठीक है दोस्तों, अगर कोई उसके लोन को जितने दिन के लिए दिया है अगर नहीं कर पाता है तो उसको जब्त कर लेता है। ये है उसकी डेप्थ ट्रैप नीति। इसके तहत उसने पाकिस्तान को जीता जाता है। उदाहरण पाकिस्तान है, कौन सा, ठीक है, ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा एग्जांपल जो इस समय चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, पीएम बदले जा रहे हैं, रानिल विक्रम सिंह पीएम बने हैं 26वीं बार, रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है।
महिंदा राजपक्षे की जगह पे। कहा दोस्तों, किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, हम श्रीलंका की ही बात कर रहे हैं। श्रीलंका के हम्बनटोटा फोर्ट को ले लिया है दोस्तों, किसने? ठीक है, चाइना ने। तो चाइना को काउंटर करने के लिए जो तो क्वाड की स्थापना करी, और क्वाड को काउंटर करने के लिए जीएसआई की स्थापना कर रहा है कौन? चाइना। ठीक है दोस्तों, कहाँ समिट बुलाई गई थी? गोवा में। एशियन डेवोस भी बोला जाता है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। याद रखिएगा दोस्तों, ये 2022 में हुआ है। क्या दोस्तों? 2022 में हुआ। तो अगर पूछे दोस्तों कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ठीक है दोस्तों, इसका पर्पज क्या? चाइना ने जो होता है उसके 6 पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु बोले हैं। क्या दोस्तों? 6 महत्वपूर्ण बिंदु प्रीलिम्स के लिए दोस्तों, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको जाना चाहिए 6 पॉइंट क्या है। इसने बोला है पहला पॉइंट की हमें विश्व में शांति बनाए रखनी चाहिए। क्या दोस्तों? शांति बनाए रखनी चाहिए, जो कि ये काम बिल्कुल नहीं करता है। आप लोगों को भी पता है, डेप्थ ट्रैप नीति, ताइवान पे जो होता है वहां से उसके ऊपर से 40-40 रॉकेटें निकाल रहा है। ठीक है, दूसरा इसने कहा है कि हमें सभी देशों की, दूसरा क्या कहा है दोस्तों? सभी देशों की संप्रभुता, अखंडता, ठीक है दोस्तों, की जो होता है रक्षा करनी चाहिए, अर्थात उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये उसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट इसने बोला है कि क्या? हमें यूएन के सभी मामलों को, यूएन यूनाइटेड नेशन, ठीक है दोस्तों, 1945 में जिसकी स्थापना हुई थी, क्या बोला था? कि हमें यूएन के सभी बातों को मानना चाहिए और कोल्ड वार से बचना चाहिए। देखिए दोस्तों, यूएन के सभी बातों को मानने का अर्थ यह है कि यूएन साउथ चाइना सी, तो सी में भी बॉर्डर लाइन होती है दोस्तों। बॉर्डर लाइन मतलब यहाँ तक आपकी सीमा होती है। यूएन ने बोला कि ना, तुम्हारी सीमा जो है वह यहीं तक है, इससे आगे मत बढ़ो, पर चाइना मानने को तैयार नहीं है। और इसने अपने जो होता है प्रिंसिपल, जो सिद्धांत दिए हैं इसमें क्या कर रहा है? हमें यूएन की बात को माननी चाहिए। कोल्ड वार क्या होता है दोस्तों? कोल्ड वार से बचना चाहिए मतलब दो देश, मान लीजिए जैसे इंडिया और चाइना के बीच, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई होती है, उसमें आमने सामने की लड़ाई ना हो रही हो, हम क्या करते हैं दोस्तों? हम इंडियन हैं तो हम अपनी तरफ से भूटान को लड़ा रहे हैं, और जो होता है और उधर पाकिस्तान है तो अपनी तरफ से अफगानिस्तान को लड़ा रहा है। इसे कोल्ड वार कहते हैं। कोल्ड वार मतलब कोई भी लोग डायरेक्टली नहीं लड़ता, सामना सामने नहीं, उसके जो सदस्य हैं, जो मित्र देश हैं, वो उसको लड़ाता है अपने में लड़ाकर, या फिर उन लोगों को अपने में लड़ाकर और देशों को तोड़ने का काम करता है। कोल्ड वार कब हुआ था? 1947 से 1991 के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? अमेरिका और रसिया के बीच। कब हुआ था दोस्तों? 1947 से 91 में। ठीक है दोस्तों, इसका परिणाम क्या हुआ? यूएसए ने रसिया को 15 भागों में तोड़ दिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसे कोल्ड वार कहा गया, क्योंकि इसमें जो होता है कोई भी डायरेक्टली न रसिया लड़ा न चाइना लड़ा, सॉरी न रसिया लड़ा और न यूएसए, एक दूसरे से उन लोगों की सेना नहीं लड़ी, लेकिन एक दूसरे को तोड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों, उन्होंने संगठनों का निर्माण कराया, दोस्त बनाया और उन लोगों से अटैक करवा के उसको तोड़ा। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिक्स की बात हो, राजनीति उसमें होती है। ठीक है दोस्तों, ये रहा यूएन। तीसरी बात हम लोग की रही। चौथी बात उसने कहा है कि जो होता है ना कि जो बॉर्डर इशू है, ठीक है दोस्तों, जो सीमाओं पे इशू चल रहे हैं, उन लोगों को जो हमें सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या सीरियसली लेना चाहिए? चौथी बात कही। क्या इसने चौथी बात कही? और इसने कहा है कि सभी देशों के पारंपरिक और गैर पारंपरिक डोमेन की जो होता है हमें सुरक्षा करनी चाहिए। क्या दोस्तों? सभी देशों की पारंपरिक और गैर पारंपरिक जो होता है ना डोमेन की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसने छठा पॉइंट और लास्ट पॉइंट कहा है कि अगर किस दो देशों के बीच विवाद चल रहा है, क्या दोस्तों? अगर दो देशों के बीच विवाद चल रहा है सीमा को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, युद्ध की नौबत आई हुई, तो दोस्तों हमें बातचीत से शांतिपूर्ण तरीके से क्या दोस्तों समस्या का हल करना चाहिए। और आप लोगों को भी पता है कि अक्साई चाइना जो इंडिया का ही है, उसने 1962 ईस्वी में कब्जा किया था। आज तक हम लोगों ने कितनी बैठकें कर ली, कितनी बातें कर ली, परंतु आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो इसके प्रिंसिपल जीएसआई के जो 6 प्रिंसिपल बताए दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये जो 6 प्रिंसिपल है वह चाइना की तरह ही खोखले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी रही आज जीएसआई, जो कि होता है न्यूज में थी दोस्तों। क्या दोस्तों? जीएसआई, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जो कि न्यूज में थी दोस्तों। हमने इसका प्रॉपर एनालिसिस किया है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। धन्यवाद दोस्तों।